Hello students, myself Dr. Sudha Saxena, Assistant Professor of Political Science from Maheshwari Girls PG College. आज हम संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, यानी कि भारत की संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उसका इलेक्शन यानी कि चुनाव। तो राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति मेन पद है, प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, और संविधान के आर्टिकल 53 के फर्स्ट के अनुसार संघीय कार्यपालिका की शक्ति यानी कि संपूर्ण पावर जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। साथ में ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति पद के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 की आयु पूरी कर चुका हो तथा किसी भी लाभ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी जॉब में नहीं हो या ऐसे कोई सा भी व्यवसाय नहीं कर रहा हो जहाँ से उसे एक लाभ मिल रहा हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित होता है। उसके बारे में ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि फिर अब उसका निर्वाचन कौन करेगा, उसके लिए ये निर्धारित है कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कुछ मेंबर रखे गए हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को प्रयोग में लिया जाता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज किया जाता है, और एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे उसके बारे में ये निर्धारित है हमारे संविधान के अंतर्गत कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ निर्वाचित सदस्य इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में कुछ व्यक्तियों को नॉमिनी करता है, तो जिन व्यक्तियों को वो नॉमिनी कर रहा है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, इसलिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड ये कि राज्यों की विधानसभा मतलब यानी कि जितने भी हमारे यहाँ स्टेट हैं उन सभी की जो स्टेट असेंबली है उनके निर्वाचित सदस्य एक निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त 17वां संशोधन किया गया, यानी कि एक अमेंडमेंट किया गया था 17वां, जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि दिल्ली यानी जो हमारी राजधानी है दिल्ली और पांडिचेरी जो कि एक टेरिटोरीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके विधानसभा के सदस्य भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। यहाँ निर्वाचक मंडल के जो मतदाता है यानी कि जो सदनों के सदस्य हैं या राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके मतों की जो वैल्यू है उसके हिसाब से राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटों की काउंटिंग होती है। तो यहाँ प्रत्येक सदस्य के मत का जो मूल्य है वैल्यू है वो अलग अलग होता है। तो इसके लिए एक सूत्र निर्धारित किया गया है जिसके हिसाब से हर कैंडिडेट का या हर मतदाता का एक वैल्यू निकाली जाती है। जैसे कि अगर राज्य विधानसभा के सदस्य हैं तो उसके लिए ये कहा जाता है कि उस राज्य की जनसंख्या यानी कि टोटल जो जनसंख्या है वो और उस राज्य के जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य असेंबली के एंड डिवाइड बाई 1000 उसका भाग देकर जो आता है वो उस एक मेंबर का मत की वैल्यू होती है। इसी प्रकार संसद के सदस्य के मत का मूल्य भी अलग होता है। इसके लिए ये निर्धारित किया गया है कि समस्त विधानसभाओं के सदस्य के कुल मत का योग्य है ना, मत की जो वैल्यू है जितने भी हमारी विधानसभाएं उनको काउंट कर लिया जाएगा और उनकी जो मतों का मूल्य है उसका टोटल और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या उसका भाग देकर जो आएगा वो एक संसद के सदस्य के मत का मूल्य होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना जरूरी है जिसे हम इलेक्टोरल कोटा बोलते हैं, यानी कि निर्वाचन कोटा। निर्वाचन कोटे का भी एक सूत्र दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि दिए गए यानी जितने मत डाले गए हैं उनके टोटल वैध मत यानी कि जो सही मत हैं उनके मूल्यों का योग
और प्लस निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधित्वों की संख्या, यानी कि जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसका इसमें भाग देकर जो आएगा वो एक निर्वाचित कोटा माना जाता है। जब मतों की गणना की जाती है, राष्ट्रपति के इलेक्शन का जब काउंटिंग की जाती है, तो उसमें पहली बार मतों का जो प्रथम वरीयता, और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ जब वोट डाले जाते हैं तो एक वरीयता क्रम में देने होते हैं, यानी कि हमें वोट के आगे, मतदाता के आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से लिखना होता है। तो पहली बार जब काउंटिंग होगी तो प्रथम वरीयता देने वाले वोट की काउंटिंग होगी, और उसमें ये देखा जाएगा कि अगर किसी कैंडिडेट ने, किसी उम्मीदवार ने निर्वाचित कोटा प्राप्त कर लिया है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए विनर माना जाता है। अगर किसी ने भी निर्वाचित कोटा प्राप्त नहीं किया तो उस स्थिति में सेकंड वरीयता काउंटिंग की जाती है, यानी कि सेकंड वोट किस किस को, कैंडिडेट को मिले हैं, और इस तरह से यही क्रम आगे तक चलता रहता है। जब एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेते हैं तो उसे राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।